हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो अनुच्छेद 142 को लेकर के है। अनुच्छेद 142 के बारे में एक बहुत रोचक टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में, और कहा था कि अनुच्छेद 142 एक जादुई छड़ी नहीं है जिसे हर मामले में घुमाया जाए, बल्कि यह एक अंतिम अस्त्र है जिसे केवल तभी निकाला जाना चाहिए जब कानून की आत्मा संकट में हो। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना, और ये बहुत ही जो मुफीद और एक जादुई छड़ी की तरह ही है, जब जो न्यायपालिका की साख बचाने वाला और न्याय करने वाला, और जब कहीं से कोई न्याय की उम्मीद नहीं रहती है, सारा कानून विफल हो जाता है, सारा कानूनी तंत्र विफल हो जाता है, तो ये 142 जनता को न्याय दिलाने के लिए है, बशर्ते कि जज उसका सही ढंग से आकलन करें और सही ढंग से फैसला दें इसका उपयोग करके। तो कई बार जो है तो ये जान बचाने वाला कुरामिन साबित हो सकता है और न्याय से बचा सकता है। और कई बार जो अलग अलग मामलों में हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्लेनरी पावर का उपयोग किया और इंटर स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया, ग्रामीण चिकित्सक के लिए आरएमपी प्रशिक्षण मॉडल की व्यवस्था हो, या हाल ही में एसआईआर में के तहत जिसका नाम काट दिया गया है उसके लिए कि उसको वोट देने से वंचित नहीं किया जाए, ऐसे मामले में हम देख सकते हैं कि कैसे 142 सेक्शन का उपयोग किया गया। तो कई ऐसे मामले हुए जैसे दिल्ली में स्मॉग फ्री कॉरिडोर परियोजना हो, या ग्रामीण चिकित्सा सहायक आरएमपी का प्रशिक्षण मॉडल हो, या फिर और भी कुछ ऐसे मामले हुए जिसको हम देख सकते हैं। और ये न्यायिक शासन, जो संवैधानिक विशेषज्ञ इन निर्णयों को न्यायिक शासन जुडिशियल गवर्नेंस की संज्ञा दे रहे हैं। और कोर्ट अब केवल विवादों का निपटारा नहीं कर रहा है, बल्कि जवाबदेही भी तय कर रहा है। जहां प्रशासन विफल हो गया है वहां सीधे हस्तक्षेप कर रहा है और प्रक्रिया को भी सरल बना रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल के मामले में जहां कोर्ट ने मतदाताओं के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है सेक्शन 142, मतलब अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान का। और इसी से जुड़े ये वीडियो का जो इसी पर हम चर्चा करेंगे और कुछ मामले सबको देखेंगे, और देखेंगे कि ये मामला, ये जो कानून है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो जब मतलब ये मौलिक ढांचे का उल्लंघन नहीं है, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें ये पूरी तरह, जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि ये पूरी तरह अनियंत्रित नहीं है। जैसे मौलिक ढांचे का उल्लंघन नहीं, ये शक्तियां संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है, इसका उपयोग किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीनने के लिए नहीं किया जा सकता है, और आदेश को मनमाना नहीं होना चाहिए, इसका आधार हमेशा न्याय और तर्क होना चाहिए। तो इस परिस्थिति में अगर इसका उपयोग किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्लेनरी पावर है उसे एक कानूनी समस्या निवारक की भूमिका देती है, ताकि कानूनी की तकनीकी बारीकियों की वजह से न्याय की हत्या नहीं हो। तो 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वे अपने प्लेनरी पावर का इस्तेमाल करे। यह न्यायालय को केवल व्याख्या करने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे कार्य करने की अनुमति देती है। यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि न्याय केवल कागजों पर नहीं बल्कि ज़मीन पर भी लागू हो। तो इस तरह से ये जो 142 सेक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में जो लोगों का ध्यान इस तरफ गया, जब 142 अनुच्छेद 142 के तहत एसआईआर पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसके तहत लोगों ने जाना कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन 142। हालांकि पहले से भी कुछ मामले में इसकी भूमिका को न्याय के क्षेत्र में माइलस्टोन माना गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय को एक विशेष और असाधारण शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने का अधिकार देता है। साधारणतः अदालतें केवल मौजूदा कानूनों के दायरे में रहकर निर्णय लेती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां कानून में स्पष्ट प्रावधान नहीं होता या कानूनी औपचारिकताएं न्याय के मार्ग में बाधा बनती है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है
कि वह अपनी ओर से ऐसा आदेश दे सके जिससे संबंधित पक्षों को वास्तविक और पूर्ण न्याय मिल सके। अगर हम अनुच्छेद 142 के विशेषताओं की बात करें तो यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय के पास है, उच्च न्यायालयों के पास नहीं। अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया आदेश पूरे भारत में उसी तरह लागू होता है जैसे संसद द्वारा बनाया गया कानून। यह शक्ति किसी वैधानिक कानून के अधीन नहीं बल्कि यह सीधे संविधान द्वारा प्रदत्त है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस शक्ति का उपयोग बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने के लिए किया है। अब हम देख सकते हैं कुछ मामले जैसे अयोध्या राम जन्मभूमि मामला, कोर्ट ने इस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया था। यौन उत्पीड़न के मामले में विशाखा गाइडलाइंस की बात करें तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए जब तक कोई कानून नहीं बना था तब तक कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग कर दिशा निर्देश जारी किए थे। भोपाल गैस त्रासदी के मामले में पीड़ितों को तत्काल मुआवजा दिलाने के लिए कोर्ट ने संघ और यूनियन कार्बाइड के बीच समझौते में इस शक्ति का प्रयोग किया था। राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री को रोक लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया गया था। हालांकि इसकी कुछ आलोचनाएं भी होती रहती हैं और कहा जाता है जो आलोचक हैं वो रहते हैं कि उनका तर्क होता है कि कभी कभी कोर्ट इस शक्ति का उपयोग कर विधायिका के कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, जिसे न्यायिक सक्रिया कहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कितना अन्याय जनता पर हो रहा है और कितना जुल्म प्रशासन का होता है। उसमें बीच एक संजीवनी और कुरामीन की तरह है। तो ऐसे आलोचक ये भूल जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ये कितना महान कार्य होता है और कई बार ये जनता के लिए और न्याय दिलाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ आलोचक कहते हैं कि कभी कभी कोर्ट इस शक्ति का उपयोग करके विधायिका के कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, जिसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। क्योंकि पूर्ण न्याय की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, इसके लिए इसके उपयोग में मनमापन होने की संभावना बनी रहती है। तो मनमाना का भी आरोप लगाते हैं आलोचक। अनुच्छेद 142 भारतीय न्यायपालिका का एक ऐसा उपकरण है जो यह सुनिश्चित करता है कि कानून की तकनीकी खामियों के कारण किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित न रहना पड़े। यह इक्विटी के सिद्धांत पर आधारित है। तो अप्रैल 2026 में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनावों के दौरान लेखपाल मतदाता सूची विवाद में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए 142 का उपयोग किया। इसके तहत जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है यानी कि SIR प्रक्रिया, तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने असाधारण शक्ति का उपयोग करते हुए उसने कहा कि 19 अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाए, जिसकी अध्यक्षता पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सौंपी जाए। तो इस तरह से लोगों की अपीलों को तेज़ी से सुनवाई करना था, जिसके नाम हटा दिए गए थे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि जो मतदाता 21 अप्रैल या 27 अप्रैल तक अपनी अपील जीत जाते हैं उन्हें उनके नाम पूरक सूची में शामिल कर उन्हें वोट डाला जाए। तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद आमतौर पर अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन पूर्ण न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 142 के तहत ये कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। और ये जो 142 के तहत ये जो पावर सुप्रीम कोर्ट को जो मिली है, इसको बोलते हैं प्लेनरी पावर्स, यानी कि पूर्ण शक्ति। तो बहुत इम्पोर्टेंट है प्लेनरी पावर सुप्रीम कोर्ट का। तो प्लेनरी पावर की बात करते हैं तो मुख्य रूप से अनुच्छेद 142 का जिक्र होता है, तो इसीलिए मैंने 142 का पूरा उल्लेख करने का कोशिश किया। और जिनका अपना हित होता है, जनता के हित से मतलब नहीं, तो कई बार जो सुप्रीम कोर्ट के इस पावर का वो आलोचना ही करते हैं। लेकिन शक्ति का स्वरूप सेल्फ कंटेंट है और कानून से ऊपर है और क्षेत्राधिकार भी इसका जो है व्यापक है, दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक सभी मामलों में है। और किसी विशेष परिस्थिति में मौजूदा कानून न्याय करने में असमर्थ या मौन है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपनी प्लेनरी पावर का उपयोग कर उस कमी को भर सकता है। और ये सेल्फ कंटेंट पावर है, ये शक्तियाँ किसी संसद के कानून पर निर्भर नहीं है। संविधान ने
स्वयं न्यायालय को यह अधिकार दिया है कि वह न्याय के हित में कोई भी रास्ता चुन सकता है। और इसे प्लेनरी इसलिए कहा जाता है कि न्यायालय को केवल व्याख्या करने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे कार्य करने की भी अनुमति देती है। यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि न्याय केवल कागजों पर